हेलो बच्चों। हम बीएससी थर्ड ईयर की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे थे जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। उसके पिछले लेक्चर में हमने पिरिडीन के जो कुछ बेसिक कैरेक्टर्स थे वो देखे थे। केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने उसके हेलोजन के साथ क्रिया देख ली थी। अब उसका अपचयन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे और बढ़ते हैं अपचयन पर। देखो, पिरिडीन विषम चक्रीय यौगिक है, जैसा कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा ही है, जिसमें नाइट्रोजन विषम परमाणु होता है। ठीक है, अब पिरिडीन का हाइड्रोजनीकरण करवाते हैं, निकल की उपस्थिति में करवाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, हमें पिपरिडीन प्राप्त होता है। और सोडियम प्लस एथेनॉल की उपस्थिति में करवाएंगे तब भी क्या प्राप्त होता है, पिपरिडीन। ठीक है, इसका हाइड्रोजनीकरण हो जाता है और हमें क्या प्राप्त होता है, पिपरिडीन प्राप्त होता है। ठीक है, अच्छा, इस पिपरिडीन को क्या बोल सकते हैं यहाँ पर? देखो, यहाँ पर डबल बॉन्ड, 3 डबल बॉन्ड थे, तीनों डबल बॉन्ड की जगह क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। तो कितनी जगह आएगा, 1 2 3 4 5 6, तो एक यहाँ पे आएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा, हेक्साहाइड्रोपिरिडीन। पिपरिडीन किसे मतलब हेक्साहाइड्रोपिरिडीन बना, इसी को क्या बोलते हैं, पिरिडीन बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं, बर्स रिडक्शन। बर्स रिडक्शन में क्या होता है, पिरिडीन की अभिक्रिया करवाते हैं सोडियम प्लस अमोनिया और एथेनॉल की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, इसका भी हाइड्रोजनीकरण होता है और 1,4 हाइड्रोपिरिडीन प्राप्त होता है। देखो, ये स्पेसिफिक रिडक्शन होता है। ठीक है, अब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवाएंगे तो इसमें संयुग्मन विचलित नहीं होता है। यहाँ पे तो क्या हो गया, संयुग्मन विचलित हो गया। देखो, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पर जब इसका हाइड्रोजनीकरण करवाया अपन ने तो क्या होता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर रह जाता है, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर रह जाता है, शिफ्ट हो जाता है। लेकिन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में यहाँ पर ये कंजुगेशन विचलित नहीं होता है, जैसे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, फिर यहाँ का हाइड्रोजनीकरण हो गया। तो ठीक है, इसमें क्या हाइड्रोजनीकरण होता है, 1,2 डाइहाइड्रोपिरिडीन प्राप्त होता है। अब HI की उपस्थिति में इसकी 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करवाकर इसका अपचयन करवाएं तो क्या प्राप्त होगा, पिरिडीन की HI से क्रिया करवाते हैं तो यहाँ पे रिंग खुल जाती है और नॉर्मल पेंटेन प्राप्त होता है तथा ये नाइट्रोजन NH3 के साथ निकल जाता है। ठीक है, चलो इसका ESR संपन्न कराते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो देखो, इसमें ESR संपन्न करवाने के लिए हमें क्या होता है, तीव्र परिस्थिति की आवश्यकता होती है, क्योंकि पिरिडीन ESR के प्रति अत्यंत निष्क्रिय यौगिक है। क्यों निष्क्रिय है, इसके कुछ कारण जान लेते हैं। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डेरिवेटिव क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, और हमें ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ कॉन्सेप्ट बनेंगे हमारे सामने कि क्या हो रहा है ऐसा कि ESR नहीं दर्शा रहा है। देखते हैं, नाइट्रोजन परमाणु की अधिक विद्युत ऋणी होने के कारण वलय पर -I इफेक्ट पड़ता है और वलय में इलेक्ट्रॉन का घनत्व क्या होता है, जैसे -I इफेक्ट पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होगा, वो नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा, तो इससे वलय में रिंग में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हो जाता है, जिससे वलय का भाग धनावेशित होने लगता है। दूसरा, एक अन्य कारण ये है कि पिरिडीन के नाइट्रोजन परमाणु पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक है, नाइट्रोजन परमाणु पर क्या है, देखो यहाँ पे देखते हैं, इस पर क्या है, लोन पेयर है ना यहाँ पर, जो कि आसानी से प्रोटॉन को उपलब्ध किया जा सकता है। अतः ESR के लिए जब कोई प्रबल अम्ल डाला जाता है तो तुरंत इस नाइट्रोजन परमाणु का प्रोटोनीकरण हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप नाइट्रोजन परमाणु धनावेशित हो जाता है और उसकी इलेक्ट्रॉन आकर्षित करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। इन कारणों से पिरिडीन में मंद परिस्थितियों में ESR संपन्न नहीं हो पाती, और FCR तो ये दिखाता ही नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, -I इफेक्ट जो होता है इसका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर, अर्थात कहाँ होता है, 2 4 6 पोजीशन पर होता है, तथा मेटा अर्थात 3 5 स्थितियों की तुलना में अधिक प्रभावी होता है। 2 4 6 पर अधिक प्रभावी होता है मेटा की तुलना में। जब -I इफेक्ट वहां अधिक होता है तो पिरिडीन में ESR कहाँ पर संपन्न होगा, मेटा पोजीशन पर, अर्थात 3 और 5 पोजीशन पर इस पर ESR संपन्न होता है। पिरिडीन में ESR का स्थिति 3 पर संपन्न होने का एक और प्रमुख कारण क्या है कि इसके मध्यवर्ती आयन का स्थायित्व है। देखो, इलेक्ट्रोफाइल जो होता है क्या होता है, E पॉजिटिव होता है। पिरिडीन नाभिक पर यदि स्थिति 2 या 4 पर आक्रमण करे तो बने हुए मध्यवर्ती आयन की अनुनादी संरचनाओं में एक संरचना ऐसी बनेगी जिसमें ऋण विद्युतीय नाइट्रोजन परमाणु 2 सहसंयोजक बंधों के साथ धनावेशित अवस्था में हो, अर्थात उसका इलेक्ट्रॉन का षष्ठक ही पूर्ण नहीं होता है, जब उसका षष्ठक ही पूर्ण नहीं हो रहा है, अतः ये संरचना क्या होगी, अत्यंत अस्थायी होगी। इसके विपरीत जो इलेक्ट्रोफाइल का आक्रमण होता है वो स्थिति 3 पर हो, अर्थात मेटा पोजीशन पर हो,
तो ऐसी कोई अस्थायी संरचना नहीं बनेगी। यही कारण है कि पिरिडीन में ईएसआर स्थिति 3 पर संपन्न होता है, अर्थात मेटा पोजीशन पर संपन्न होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने तीनों पोजीशन दिखाई है। स्थिति 2 पर ईएसआर को, स्थिति 4 पर ईएसआर और स्थिति 3 पर ईएसआर। अब यहाँ पर देखते हैं हम, देखिए स्थिति 2 पर नाइट्रोजन को 1 नंबर देते हैं, इसके पास वाले कार्बन को 2 नंबर देते हैं। अब 2 पर ईएसआर जुड़ेगा, जब इलेक्ट्रोफाइल वहां पे आक्रमण करेगा तो यहाँ पर क्या होता है, नाइट्रोजन पॉजिटिव अवस्था में आ जाता है, जो कि अस्थायी संरचना बनाता है। स्थिति 4 पर भी नाइट्रोजन यहाँ पर देखो दूसरी संरचना में देखें अस्थायी अवस्था में आता है, लेकिन स्थिति 3 पर नाइट्रोजन पर कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं आता है। ठीक है, तो ये स्थिति 3 पर इसी कारण से ईएसआर संपन्न होती है। चलो प्रमुख ईएसआर रिएक्शंस देखते हैं हम। जब पिरिडीन की अभिक्रिया करवाते हैं HNO3 के साथ में कंसंट्रेटेड H2SO4 की उपस्थिति में, तो हमें क्या प्राप्त होता है, देखो NO2 प्लस जुड़ेगा यहाँ पर, तो हमें क्या मिलेगा, हमें 3 नाइट्रोपिरिडीन। मेटा पोजीशन पर आक्रमण किया और क्या प्राप्त हुआ, 3 नाइट्रोपिरिडीन प्राप्त हुआ। वापस ये पिरिडीन की अभिक्रिया किससे करवाएं, ओलियम से। ओलियम का सूत्र क्या होता है, H2SO7। इसकी मर्क्यूरिक सल्फेट की उपस्थिति में 220 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्रिया करवाई जाए तो हमें क्या उत्पाद प्राप्त होगा, पिरिडीन 3 सल्फोनिक अम्ल प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल आक्रमण कर रहा है। हेलोजनीकरण करवाते हैं जो पिरिडीन का AlCl3 की उपस्थिति में Cl2 से क्रिया करवाते हैं तो 3 क्लोरोपिरिडीन प्राप्त होती है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसका ब्रोमीनीकरण करवाते हैं चारकोल की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस ताप पर पिरिडीन का। ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, वो मेटा पोजीशन पर तो 3 ब्रोमोपिरिडीन प्लस 3 और 5 दोनों पोजीशन मेटा पोजीशन है तो 3,5 डाइब्रोमोपिरिडीन प्राप्त होता है। 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर अगर इसकी अभिक्रिया करवाएं तो ये क्या हो जाएगी, 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर ये फ्री रेडिकल रिएक्शन हो जाती है, जो कि ईएसआर को फॉलो नहीं करती। और यहाँ पर पिरिडीन की अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाते हैं 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर, तो ये ऑर्थो पैरा प्रतिस्थापी होती है। ऑर्थो प्रतिस्थापी 2 ब्रोमोपिरिडीन और 2,6 डाइब्रोमोपिरिडीन होती है। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन में देखते हैं इसका पिरिडीन का मर्क्यूरीकरण करते हैं। CH3CO का होल्ड 2 Hg की उपस्थिति में इसका मर्क्यूरीकरण करेंगे तो क्या होगा, HgOCO जुड़ेगा कौन सी पोजीशन पर, देखो ये तो हो गई ऑर्थो, ये मेटा और ये पैरा, तो मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, HgOCO तो ये क्या उत्पाद प्राप्त हो गया, 3 एसिटॉक्सी मर्करी पिरिडीन प्राप्त होता है। एसिटॉक्सी ग्रुप हो गया, मर्करी हो गया और पिरिडीन प्राप्त हो रहा है, 3 एसिटॉक्सी मर्करी पिरिडीन। चलो बच्चों, ये इसकी कुछ ये सारी रिएक्शन देखी थी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का अध्ययन करेंगे। पिरिडीन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका जिसने पिछला लेक्चर नहीं देखा है वो जरूर देखे। धन्यवाद।